हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग यहाँ पास आज समय और कार्य टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे एक बेसिक फार्मूला होता है कार्य। कार्य बराबर होता है समय इनटू क्षमता। और यदि हमें यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, और क्षमता का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, समय और क्षमता की। यदि किसी भी चीज़ का हमें क्षमता मालूम है और कार्य मालूम है तो हम उसका समय निकाल सकते हैं। और यदि कार्य मालूम है और समय मालूम है तो हम उसकी क्षमता निकाल सकते हैं। सिर्फ सवाल में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, तीसरी चीज़ हम अपने आप निकाल सकते हैं। अब इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम कुछ बेसिक से सवाल करेंगे। जैसे कि एक हमारा सवाल है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ए और बी दोनों के हमें क्या दिया है, समय दिया है कि ये 10 दिन में कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है उसी काम को। अब हमें काम नहीं पता कि काम कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं। इससे हमें एक नंबर पता चल जाता है कि जो दोनों से डिविजिबल है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 30 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से सीधे से हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 बार, ये कटेगा 15 बार, ये कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये हो जाता है 3। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हमारा एलसीएम आता है। और जब हमको मालूम है कि जब हमारे पास ये है दिनों की संख्या और ये है टोटल वर्क, टोटल कार्य, तो हमें ए का दिन पता है और हमें टोटल वर्क पता है, तो हम यहाँ से समय निकाल लेंगे। तो समय कैसे निकालेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ उसकी क्षमता निकाल लेंगे, सॉरी समय नहीं क्षमता निकाल लेंगे। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3। बी को 30 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1। तो हमें बोला कि दोनों उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दिन हमें निकालना है। तो दिन के लिए हमें उनकी क्षमता मालूम होना चाहिए। तो क्षमताएं हमारी कितनी है, 3 और 1 4। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी मालूम है हमें, 3 और 1 4 मालूम है। तो अब हमें दिन निकालने हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया 30 और टोटल क्षमताएं कितनी हो गई 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंच 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो ये हम ये आ गया हमारा कि दोनों मिलकर उस काम को 7.5 मतलब 7.5 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा एक हमारे पास सवाल है। आप लोग कोशिश करिए इस सवाल को करने की। 5 सेकंड दीजिए, पॉज करिए और इस सवाल को करने की कोशिश करिए। अब मैं इस सवाल को करवाता हूँ। इसमें दिया है ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो वे 4 दिनों तक काम का कितना % काम खत्म करेंगे, 4 दिन तक करेंगे। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ए कर सकता है 15 दिनों में और बी उसी काम को कर सकता है 20 दिनों में। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10, ये बचेगा 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 2 1 3 और ये हो जाएगा 3 1 1। तो 3 दूनी 6, 6 पंचा 30 दूनी 60 आ जाएगा हमारा ये टोटल वर्क। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये 4 दिनों तक काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7, 7 एफिशिएंसी से करेंगे कितने दिनों तक काम, 4 दिनों तक काम करेंगे। तो 7 चौके 28 काम ये कर लेंगे, 28 काम ये कर लेंगे। सवाल में बोला गया है कि वे 4 दिनों तक कितना % काम खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क है हमारा 60 और इन लोगों ने काम किया कितना मिलकर 28। तो कितना % काम 28 60 का कितना % है, तो 28 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। बेसिक ये परसेंटेज का सवाल आ गया हमारे पास। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 28 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 140। इसको किसी भी संख्या को जब हम 5 से इंटू करते हैं तो उसका आधा करके एक ज़ीरो लगा देती है, शॉर्ट ट्रिक कहलाती है। और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 13 14 और 3 छंग 18, 19 20, 2 बटा 3, मतलब इतने % काम ये लोग मिलकर ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार एक सवाल और है।
आप पढ़ लीजिए और अपने से करने की कोशिश करिए कि ए व बी 5 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर। यदि ए 2 गुना तेज़ी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसमें हमको एफिशिएंसी नहीं मालूम है, सिर्फ दिनों की संख्या मालूम है। तो ए और बी हम मानते हैं कि ए और बी इनकी क्या है, एफिशिएंसी कितनी है? मैंने बोला ए की एफिशिएंसी एक्स है और बी की एफिशिएंसी वाई है। तो दोनों मिलकर काम कर समाप्त कर सकते हैं 5 दिनों में। तो एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 5 दिनों में। तो ये आ गया दिन, ये हो गई एफिशिएंसी, तो ये हो गया टोटल वर्क। ये बराबर होगा, अब यदि ए 2 गुना तेजी से काम करता है, मतलब ये एक्स है, एक्स का 2 गुना 2x, तो और वाई तो सेम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो ये काम होता है 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क बराबर ही रहेंगे दोनों काम, क्योंकि काम तो सेम हो रहा है, बस दिनों का अंतर है, क्योंकि वो ए ने अपनी एफिशिएंसी को दुगना कर दिया। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो 5x प्लस 5y बराबर 6x प्लस 3y। अब 5x, अब 5y को यहाँ ले आएंगे तो 5y माइनस 3y हो जाएगा 2y, और 6x में से एक x चलेगा तो x, तो y अपॉन x आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अपन को x बराबर 2 और y बराबर 1 ये मिल गई अपन को एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पुट कर देख लेंगे, x बराबर कितना मिला 2 और y बराबर कितना मिला 1। तो अब हमको निकालना है कि ए अकेला कितना काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब हम टोटल वर्क निकालने की काम कितना है अपना, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 2 और 1 इंटू 5, तो 2 और 1 3 इंटू 5 मतलब 15 टोटल वर्क आ गया अपना। और एक की एफिशिएंसी देख लेंगे, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा दिनों की संख्या, दिन, मतलब ए अकेला उस काम को 7.5 दिनों में पूरा कर। अब एक सवाल और है, आप लोग देखिए, इस सवाल को करने की कोशिश करिए पॉज करके। अब मैं सवाल को आपको कराता हूँ। अब ये एफिशिएंसी का सवाल है कि ए दिया है और बी दिया है। ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कम कुशल है। तीनों मिलकर 9 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम का 50% भाग खत्म करेंगे। तो अब हमें 25% दिया है, अब यहाँ परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज की हमें वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 25% लिखा है, इसका मतलब होता है 1/4, और बोला कि 25% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये है कि 1/4, 4 से 1 ज़्यादा मतलब 5। तो बी की तुलना में ए 25% ज़्यादा है, तो बी कितना हो जाएगा 4 और ए हो जाएगा 5। फिर बोला है कि सी बी की तुलना में 50% कम है, बी है 4 तो 50% कम मतलब आधा, आधा कम मतलब 2 है, 4 से 50% कम मतलब 2 है। तो अभी हम यहाँ तीनों की एफिशिएंसी मालूम हो गई, ये दोनों तीनों मिलकर 9 दिनों में काम खत्म करते, तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, तीनों के दिन मिल गए, तो हमें टोटल वर्क निकल आएगा। तो 5 4 और 2, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 इंटू 9, ये हमारा आ गया क्या 99, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम का, ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम का 50% खत्म करेंगे। टोटल वर्क ये है, टोटल काम हमारा 99 है, इस काम का 50% मतलब आधा, तो 99 डिवाइड बाई 2 ये आधा हो गया। तो कौन कौन कर रहे हैं ये काम, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4, 5 और 4 9, तो ये 9 से हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 1, 11/2, इसका मतलब 5.5 दिनों में ये काम खत्म करेंगे। अब एक सवाल और है हमारा कि ए किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और बी है उसी काम को 10 दिनों में ख़राब कर सकता है, मतलब बी इसमें नेगेटिव काम कर रहा है। तो दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और बी उस काम को ख़राब कर देता है। तो अब दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो काम कितने दिनों में तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक काम करता है 5 दिनों में और बी उसी काम को करता है 10 दिनों में, बी का ये नेगेटिव काम है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा।
तो 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा अपना 10, जो 10 जो है वो दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, मतलब ये इसकी आ गई क्षमता, ए की क्षमता आ गई, तो बी की क्षमता आ गई 3। मतलब कोई काम बी 2 दिनों में करता है और ए 2 दिनों में करता है और बी 1 दिनों में उस काम को बिगाड़ सकता है। अब दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो पहले दिन 2 काम करेगा और 1 काम ये माइनस कर देगा, फिर 2 काम होगा, फिर ए माइनस कर देगा। इसका मतलब ये है कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है हमारा, 1 काम हो रहा है, क्योंकि पहले दिन 2 ने किया, वो 1 बिगाड़ के चला गया। तो 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 1 ही काम हो रहा है। तो हमें काम कितना करना है, 10 करना है, तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया हमारा 10 काम और 10 दूनी 20 डे, मतलब 10 काम करने में हमें दोनों मिलकर 20 दिन लगाएंगे। हाँ, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। ये गलती हमसे क्वेश्चन में होती है, ये गलती हमसे इस क्वेश्चन में होती है। तो हम इसको सुधारेंगे कैसे, कि जैसे हमने देखा कि ये 10 काम है हमारा, पहला व्यक्ति की एफिशिएंसी 2 है और ये 2 काम कर रहा है, तो हमको 10 में से 2 घटाएंगे, मतलब हमको 8 वर्क पहले कराना है। तो हम कैसे कराएंगे 8 वर्क पहले, ये हमारा गलत हो जाता है। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। तो हम देख रहे हैं जैसे 2 दिन में यहाँ काम हो रहा था कितना, 1 काम। तो हम पहले 8 काम देखेंगे कि कितने दिन में होता है। तो 8 काम हमारा होगा, यहाँ 8 का इंटू करेंगे, तो यहाँ भी 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 दिन में हमारा 8 काम हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा 10 काम था, 8 काम हो चुका है। तो अब अगला व्यक्ति जब ए ने चालू किया तो बी ने ख़त्म कर दिया, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो 8 काम हमारा हो गया 16 दिनों में। अब फिर से दोबारा ए आएगा काम करने, तो अगले दिन जब एक ए आएगा तो ए की एफिशिएंसी है 2, और ये अगले दिन आएगा ये तो 1 दिन और लेगा, तो टोटल हो जाएंगे 17 दिन, और 8 और 2 10 काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 20 न होकर हमारा आंसर होगा 17 दिन। तो इस सवाल को ऐसे करना था हमें हम लोग ये गलती अवश्य ही करते हैं, मतलब ये गलती हमारे दिमाग में आ नहीं पाती है और ये गलती हम लोग कर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इस गलती को ना करते हुए हमें पहले सबसे पहले जो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा वाली है उससे हम घटा के पहले शुरू के काम कराते हैं। जैसे 8 काम हम पहले करा लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना काम बच रहा है और कौन कर रहा है, तो वो काम ऐड करके हम दिन निकाल लेते। तो इसका आंसर 17 आएगा। ऑप्शन में हमको 20 दिन भी दिया रहेगा, जो कि हमारा गलत हो जाता है, हमें 17 करना है इसकी जगह।